अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये पंक्ति बिल्कुल सही बैठती है फ्रांस और यूरोप के हालात पे। उन्हें समझ आ गया है कि जो भारत सरकार पहले बोलती थी वो सही था। जो मुस्लिम रेडिकलिज्म है उसके बारे में बहुत बोलती थी भारत सरकार, कहती रहती थी, लेकिन कोई भी यूरोपियन कंट्री उसके बारे में बात नहीं करती थी। तो बिल्कुल सही था। तो उसी टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहला है टॉपिक है कि ये पूरा मामला क्या है। दूसरा कि भारत सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है। तीसरा कि भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को उससे क्या सीखना चाहिए। चौथा, इस पर्टिकुलर घटना से जो मुस्लिम समाज है उस पर विश्व स्तर पर क्या इम्पैक्ट होगा। सो स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। सो आज बात करते हैं फ्रांस में जो हालात है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे साथ अनुज है। हाय अनुज, वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। हेलो सचिन। तो आज हम बात करेंगे कि जो फ्रांस में जो कुछ हो रहा है वो क्या एक्चुअली मामला क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात करें। हाँ ओके, तो सबसे पहले मामले को ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि अभी बिट्स एंड पीसेस में बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं और सब लोग अभी उसको देख रहे हैं कि जैसे नॉर्मल जो हिंदू मुस्लिम के इश्यूज इंडिया में होते हैं उसी से रिलेटेड है। लेकिन बात थोड़ा बहुत गंभीर है, क्योंकि अब जो आग इंडिया से चली थी वो अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी पहुंच गई है। फ्रांस एक बहुत शक्तिशाली कंट्री है और वहाँ पर ऐसा होना बहुत गड़बड़ है। तो पूरा मामला ये है कि फ्रांस में आजकल वहाँ के मुस्लिम चरमपंथियों और फ्रांस की सरकार के बीच एक लड़ाई चल रही, और अभी कुछ नई घटनाएं हुई हैं जो इसी वजह से ये सारा न्यूज़ में आ रहा है। लेकिन ये पूरा मसला बहुत पुराना है। कुछ वर्ष पहले जब फ्रांस की एक मैगज़ीन चार्लीज़ हेब्डो, जो कि एक फ्रेंच मैगज़ीन है, उसमें सारा फ्रेंच में लिखा जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज में, उन्होंने अपने मुख्य पृष्ठ पर एक मुस्लिम परिधान, मुस्लिम ड्रेस को पहने हुए एक कार्टून दिखाया। और चार्लीज़ हेब्डो का ये है कि वो एक्चुअल न्यूज़ की बजाय, जैसे बाकी मैगज़ीन दुनिया में करती हैं, एक्चुअल फ़ोटो की बजाय अपने मुख्य पृष्ठ पर वो एक कार्टून बनाते हैं और फिर उस कार्टून से रिलेटेड सारी न्यूज़ और आर्टिकल्स वो उसके अंदर लिखते हैं। तो इस कार्टून को देखकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसको अपने पैगंबर के कार्टून और उनके अपमान को की तरह से समझा उसको, और आक्रोश में आ गए। और उसकी वजह से उन्होंने उस समय कुछ साल पहले चार्लीज़ हेब्डो के उनके मेन हेड ऑफिस में फ्रांस में हमला किया, बम विस्फोट किए और बहुत सारे वहाँ के पत्रकार मारे गए। और अभी लेटेस्ट घटना जो है वो भी उसी कार्टून से रिलेटेड है कि वो एक तरह से स्वतंत्रता है, आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एग्जाम्पल के रूप में एक टीचर ने अपने स्कूल के बच्चों, अपने क्लास के बच्चों को उसको दिखाने की कोशिश की। तो उस टीचर को सिर्फ ये कार्टून क्लास में दिखाने की वजह से मुस्लिम समुदाय ने, कट्टरपंथियों ने वहाँ पर उसके लिए खुद ही सज़ा एक तरह से मुकर्रर कर दी और उसकी गला काट कर हत्या, और गला काट कर भी नहीं, उसका सर धड़ से अलग करके एक निर्मम हत्या की है। तो ये पूरा मामला है और इस वजह से अभी फ्रांस की सरकार ने बिल्कुल कट्टरपंथियों को आड़े हाथों लेना शुरू किया है। वहाँ के सारे जो कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिमों की, वहाँ पर छापामारी चल रही है, कट्टरपंथियों की धरपकड़ जारी है, और जितने भी लोगों के कुछ संदिग्ध पेपर हैं या जिनके संदिग्ध इसमें शामिल होने की कुछ भी उनको ज़रा सा भी मिल रहा है कि वो इस घटना में शामिल हैं, तो उनको पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति मैक्रोन हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ें अभी स्टार्ट की हैं कट्टरपंथियों के अगेंस्ट, उनकी पूरी दुनिया में स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ में, स्पेशली क्या सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ में उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। और ये बहुत ही स्तब्ध करने वाली बात है कि मलेशिया के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, लेकिन वो उन राष्ट्रपतियों ने उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम समुदाय को अधिकार है किसी को भी कत्ल कर देने का, किसी का भी गला सर धड़ से अलग कर देने का, अगर कोई उनके पैगंबर मोहम्मद को और कुछ किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश करता है। तो ये अभी पूरे वैश्विक प्रॉब्लम बन रही है, एक तरह से सामने आ रही है। और इस चीज़ को
अब पूरे विश्व को एक साथ होकर इसका सामना करना पड़ेगा, अभी सिर्फ भारत नहीं है। तो हमें इस बात पे देखना पड़ेगा। बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो भारत के हैं और विदेश के हैं वो लोग क्या क्या काम करेंगे और इस चीज़ में किस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, आपने सही बात कही कि जो फ्रांस में घटना हुई है उससे यूरोप वगैरह सबको एक सीख मिल रही है। उनको ये लग रहा है कि हाँ, मतलब जो भारत कह रहा था वो सही था, राइट। तो उसमें हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे कि भारत की प्रतिक्रिया क्या है ये, और ये हमें डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में भी कुछ लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार फ्रांस सरकार के ओपिनियन के साथ खड़ी है। हाँ। तो भारत की प्रतिक्रिया क्या है इसमें, उसके बारे में बताएं। हाँ, भारत की सरकार की प्रतिक्रिया तो एकदम सीधी है। भारत की एम्बेसी ने वहाँ पर फ्रांस में उन्होंने 3 बार इस बात को बोला है कि हम फ्रांस के साथ हैं और इस मसले से निपटने में हम फ्रांस की पूरी मदद करेंगे। और क्यों नहीं, क्योंकि भारत ने खुद इस समस्या से कई दशकों से जूझ रहा है। जब से इंडिया पाकिस्तान बने हैं तब से भारत में ये रेडिकलाइजेशन और एक अलग सी प्रतिक्रिया, अलग सा बिहेवियर जो इस समुदाय का होता है उससे भारत जूझ रहा है। और इस समय भी जो छोटी मोटी घटनाएं इंडिया में जो होती हैं वो तो उनकी तो होती हैं, लेकिन फ्रांस एक यूरोप की एक ऐसी कंट्री जहां पर भारत के 100% तो नहीं, 99.999% मुस्लिम ना कभी जाएंगे, ना कभी उनको जाना है, ना उनको फ्रेंच आती है, जो कि एक फ्रेंच मैगजीन में ये छपा है, ना वो उसको पढ़ सकते हैं। फिर भी पता नहीं किस वजह से और क्या चीज़ उनके अंदर मोटिवेट करती है कि वो सड़कों पर उतरे हैं। और 10, 20, 30 नहीं, हज़ारों की संख्या में, भोपाल में हज़ारों की संख्या में लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। तो इस चीज़ को लेकर भारत में तो प्रतिक्रिया हो रही है मुस्लिम समुदाय से, लेकिन भारत सरकार फ्रांस के साथ है। मेजॉरिटी ऑफ द भारत की जनता भी फ्रांस के साथ है और हम उनकी पूरी मदद करेंगे। राइट, ये सही है और भारत को फ्रांस के साथ रहना भी चाहिए क्योंकि भारत और फ्रांस बहुत गहरे दोस्त रह चुके हैं। इसका कारण ये है क्योंकि जब भारत ने परमाणु का परीक्षण किया था तब फ्रांस सरकार ही अकेली सरकार थी जिन्होंने भारत का साथ दिया था। साथ साथ जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भी फ्रांस सरकार ने ही इंडिया को प्लेन्स वगैरह दिए थे, जबकि यूएस वगैरह ने मना कर दिया था। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं कि इस इंसिडेंट से जो भारत के हिंदुओं और खासतौर पर भारत के जो मुसलमान हैं उन लोगों को इससे क्या सीखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि मुस्लिम अभी इस वक्त काफ़ी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर और सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से ही सही, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसमें मुसलमानों को ये संदेश मिलना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आप अगर देश की जब भी कभी समस्याएं आती हैं तो एज ए कम्युनिटी और एज एक समुदाय के रूप में आप कभी आगे नहीं आते हैं, कभी विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं, कभी भी कुछ नहीं होता है। तो और इन सब घटनाओं पर जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, भारत का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर आप उसको लेके विरोध प्रदर्शन करेंगे तो जो अभी एक लहर मुस्लिमों के अगेंस्ट भारत में एक तरह से चल रही है, सारे मुस्लिमों को शक की निगाह से देखा जाता है, उसके भी अपने कारण हैं कि जितने भी बम विस्फोट होते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कश्मीर से निकल कर आ रही हैं, केरल से निकल कर आ रही हैं, तो उसमें मोस्टली मुस्लिम नाम ही शामिल होते हैं। तो लोग ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देख रहे हैं और इन घटनाओं से और इन एक्शन से आपका कुछ भला होने वाला नहीं है, उससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि इन सब घटनाओं से और इन सब प्रतिक्रियाओं से आप जिस जगह आपको रहना है देश में, जिस भारत में आपको रहना है, जिन लोगों के बीच में आपको रहना है, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, इन सब के बीच में, वहाँ पर आप अपनी इमेज को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। तो मुस्लिमों को ध्यान देना है कि इसमें उनकी किसी प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। रही बात जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, स्पेशली हिंदू, क्योंकि वो मेजॉरिटी में हैं भारत में, उनको इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते रहने की और बारीकी से देखने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ से वो अभी तक सफ़र कर रहे थे, वैसे तो आरएसएस और हिंदू जितने भी संगठन हैं वो कई दशकों से ये सब चिल्लाते आ रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कन्वर्जन हो रहा है, लोग मुस्लिम बनते जा रहे हैं और तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसमें कि
हिंदू मर रहे हैं या कुछ भी इस तरह की घटनाएं हैं, बहुत से हिंदू अभी भी ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को पूरी तरह से नकारते हैं। वो नहीं मानते कि ऐसा कुछ भी हो रहा है और ये कोई एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किसी मुस्लिम कंट्री से या मुस्लिम समुदाय के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें भारत का इस्लामीकरण को धीरे धीरे बढ़ावा मिलता जाए। तो अभी उनको भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसा वाकई में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि योगी जी सिर्फ लव जिहाद और उन सब की बातें कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हिंदू बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। राइट, आपने सही कही कि जो कट्टरता है वो हर जगह नुकसानदेह होती है अगर वो गलत दिशा में जाती है। तो इंडिया के मुसलमान हैं, उनको समझना चाहिए कि जो भी ये इंसिडेंट होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, ना कि उनके सपोर्ट में। राइट, सो इसको आगे ले जाते हैं और उस पर बात करते हैं कि जो वैश्विक स्तर पे जो मुसलमान हैं उनके लिए लोगों का क्या रवैया बदल रहा है और उससे मुस्लिम समुदाय को क्या नुकसान हो रहा है। ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक जब भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उन्होंने कई साल पहले तक जब इस मुद्दे को उठाया था, तो उस वक्त बहुत सारी कंट्रीज़ ने मेजर कंट्रीज़ ने यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था और उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकारा था कि भारत आतंकवाद से जूझ रहा है या भारत में आतंकवाद और कट्टरता को मिलाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है जो देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन अब जो चीज़ इंडिया में बहुत पहले से चल रही थी, उस फैक्ट का और उस लोगों के विचारों का अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया। पूरे दुनिया में अब लोग उस तरह से सोचने लगे। आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, 3 दिन बाद कौन रहेगा पता नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इस बारे में बोला है। कई यूरोपियन कंट्री हैं, स्वीडन ने किसी भी मुस्लिम रिफ्यूजी को अपने देश में आने से मना कर दिया। उन्होंने बोला है कि ये 100,000 रिफ्यूजीज़ को बचाने से बढ़िया है मैं अपने देश के जो मेरे नागरिक हैं उनको बचाऊंगा। तो और फ्रांस में अभी ये चल ही रहा है। मुझे नहीं लगता फ्रांस के जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो अब कभी भी मुस्लिम समुदाय को अपना पाएंगी और वो कभी भी सेकुलरिज्म की या साथ रहने की बात कर पाएंगी इस घटना के बाद। तो पूरे विश्व में अभी ये होता जा रहा है और ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है जो सेलिब्रिटी मुसलमान हैं या जो अभी भी बड़े स्कॉलर्स हैं, जैसे अब्दुल कलाम, वो तो अभी नहीं रहे, पर इस तरह के जो लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा और उन कुछ 5-10% कट्टर अपने समुदाय के कट्टर लोगों को उन्हें एक तरह से पावरलेस करना पड़ेगा कि वो पूरी कम्युनिटी को या पूरे कम्युनिटी के सेलिब्रिटीज़ को आगे निकल कर आना पड़ेगा और उनको इस कट्टरतावाद से लड़ना पड़ेगा। और ये दूसरे धर्मों से सीख सकते हैं। बौद्ध धर्म से सीखिए, जहाँ पर लोग शांति से रहते हैं, किसी को उनकी वजह से कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं। सनातन धर्म से सीख सकते हैं। सनातन धर्म भी जो कई हज़ारों सालों से इंडिया में रहा है और इसको मिटाने की बहुत लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कभी वो मिटा नहीं। फिर भी उसने किसी पर अटैक नहीं किया, किसी दूसरी कंट्री पर, और शांति प्रिय हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी चीज़ से परेशान होते हैं तो हर कंट्री में उनके कुछ लॉ हैं और वो लॉ के अगेंस्ट बिल्कुल अगर किसी ने काम किया है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, तो आप कोर्ट में जाकर वो लड़ सकते हैं और उसको आप अपने खुद के रूल नहीं बना सकते। क्योंकि अगर हर कम्युनिटी यही करना शुरू कर देगी तो फिर हर कंट्री को कोई भी सिविल वॉर से या गृह युद्ध से बचा नहीं सकता। लोग आपस में लड़ने मरते रहेंगे और कोई भी सरकार का रूल और वो सब कुछ एकदम ख़त्म हो जाएगा। राइट। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि मतलब ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है और हमारे देश के लोगों को दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा और ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वी शुड सपोर्ट फ्रांस, क्योंकि वो हमारा दोस्त है और हर जगह हर मुश्किल की घड़ी में वो हमारे काम आता है। So this is it for today's topic, and we will continue with new topic in next video. So until then, stay tuned.